नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए आई हूँ और मैंने जल्दी जल्दी यहाँ प्रदर्शित सभी चीजें देखी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ जो काम हो रहा है और यहाँ की प्रयोगशाला ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनसे मेरा मन उत्साहित हुआ है। प्रदूषण के प्रभाव के बारे में आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ज्ञात ना हो या उसकी अनदेखी कर सके। जहां तक भारत का संबंध है, यहाँ तरह तरह के प्रदूषण पाए जाते हैं। एक तो पुराने ढंग का प्रदूषण है जो गरीबी का परिणाम होता है और जो गर्द, गुबार, अस्वास्थ्यकर आदतों, बीमारियों आदि को जन्म देता है। दूसरी तरह का प्रदूषण वह है जो इन दिनों कल कारखानों तथा ऐसी ही अन्य परियोजनाओं के कारण उत्पन्न होता है। दोनों ही समान रूप से खतरनाक हैं और कुछ अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ भले ही बहुत ज्यादा संख्या में कारखाने ना हो, लेकिन जितनी भी फैक्ट्रियां यहाँ बिजली घर हैं, वही यह जताने के लिए पर्याप्त हैं कि उनके कारण हवा क्या से क्या हो जाती है। मैं अवश्य चाहती हूं कि हमारे देश का शीघ्रता से औद्योगिकरण हो। इसके अनेक कारण हैं, जैसे यह कि हमारे देश और हमारी जनता को जिन चीजों की आवश्यकता है, उन सबको हम अभी भी नहीं बना रहे हैं। हमें लोगों को रोजगार देना है, आदि आदि। फिर भी जब हम किसी ऐसी जगहों में जाते हैं जहां उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा में कितना बड़ा फर्क है। और मेरे जैसों के लिए, जिसे खुली कार में लगातार खड़े होकर यात्रा करनी होती है, मैं विश्वास दिलाती हूं कि बहुत बड़ा अंतर अनुभव होता है। इसलिए यहाँ यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और उसका कैसा प्रभाव तुरंत सामान्य लोगों के जीवन पर पड़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी यह छोटे पैमाने पर है और हमें देखना होगा कि लोगों तक ऐसे प्रयासों की जानकारी कैसे पहुंचाई जाए और इसके प्रति लोगों में किस प्रकार रुझान पैदा किया जाए। मैं शहरों, गांवों और गलियों को साफ रखने की लोगों की कोशिशों के बारे में काफी कहती रही हूं। इसके प्रति लोगों का उत्साह बहुत कम है। महोदय, आपने जिन बातों का प्रयोग सिद्ध बना दिया है, उन्हें अपनाने के लिए तेजी से प्रयास करना होगा। आपने ज्ञान और प्रयोगशाला से प्राप्त जानकारी को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में प्रायोगिक चरण से आगे तक की यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन
जैसा कि मैंने कहा, इसे अभी बहुत ज्यादा दूरी तक प्रसारित करना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे विभिन्न संस्थानों के सम्मुख क्या रुकावटें हैं और वे किस ढंग से काम कर रहे हैं। क्या सरकार या स्थानीय प्रशासन इस संबंध में कुछ कर सकता है? ऐसे सभी प्रश्नों को आप एकत्र करें और फिर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, नगर नियोजकों, वरिष्ठ नागरिकों तथा ऐसे अन्य लोगों से परामर्श करके उनके उत्तर खोजें जो उत्साही हैं या जिनका प्रभाव इस महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह करने के लिए प्रदूषण के विरुद्ध, चाहे वह गरीबी से उत्पन्न प्रदूषण हो या औद्योगिकरण से, एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान छेड़ना होगा जिससे प्रदूषण के खतरों के प्रति लोग सचेत हो जाएं। इस अभियान में हमें प्रकृति से प्यार और उस सब की रक्षा को भी शामिल करना होगा जो वातावरण को स्वस्थ बनाए रखता है, जैसे पेड़ पौधे जिनकी मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, तथा प्राचीन स्मारक और अन्य ऐसी ही चीजें, यद्यपि उनका सीधा संबंध पर्यावरण की स्वच्छता से नहीं है। कारण यह है कि कूड़े कचरे को उपयोग में लाने या उससे बचाव करने का कार्य अंशतः इस बात से संबंध है कि हम किस तरह से मकान में रहते हैं। लगता है कि यह बात समृद्धि की निशानी मानी जाने लगी है कि हम एक जैसे मकानों में रहें, अधिक से अधिक मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल करें या अन्य किसी महंगी और कम मात्रा में मिलने वाली चीज को काम में लाएं। मेरी दिलचस्पी जितनी प्रदूषण से बचाव में है, उतनी ही इस बात में भी है कि लोग ऐसे मकानों में रहने की कोशिश करें जिनमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध इमारती सामान लगाया गया हो तथा जो स्थानीय जलवायु और जीवन की अन्य परिस्थितियों के अनुकूल बने हों। अन्यथा हम देखते हैं कि लोग अधिकाधिक हरियाली और जीवनदायी वनों को समाप्त करते जाते हैं और कंक्रीट तथा इस्पात के वनों का निर्माण करते जा रहे हैं जो मनुष्य को प्रकृति से दूर करते हैं। समाप्त।